6500 n into 96500, this formula 1 upon IT is 960. और एक फॉर्मूला और हो सकता है, मोर की जगह हम लिख सकते थे नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवागाद्रो नंबर is equals to I into T upon n into 96500. ये फार्मूले अपने आप बनते चले जाएंगे। और भी फार्मूले वॉल्यूम के टर्म में अगर आना है तो एक और फार्मूला बन जाएगा V अपॉन 22.4 V इन लीटर। STP पर होगा। किस पर होगा? STP पर। तो एक फार्मूला और बन गया IT अपॉन n 96500। तो ये फार्मूले कहीं से भी बनते चले जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल्स आते चले जाएंगे। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन एक एक करके हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का जो कि इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है फॉर 10 मिनट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को थोड़ा कॉपर पॉजिटिव 2 प्लस SO4 माइनस 2 में, और हमने कॉपर पॉजिटिव 2 को 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराया तो बना कॉपर मेटल। ठीक है, तो n की वैल्यू सबसे पहले मेरे पास आ गई कितनी, 2। n की वैल्यू पहले मैंने फाइंड कर ली कि 2 n की वैल्यू आ रही है। कह रहा है कि 10 मिनट तक उसको करंट को पास कर रहे हैं, तो I की वैल्यू आ रही है 10 मिनट, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 60 सेकेंड। ये आपको पता है कि मिनट को कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई करेगा, आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि करंट वहां पर 1.5 एम्पियर का पास हो रहा है। व्हाट मास विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। करंट है I की वैल्यू है आपकी 80 था, आपका टेस्ट 30 सेकंड, और I दिया हुआ है 1.5। कह रहा है क्वांटिटी ऑफ W, क्वेश्चन मार्क मारा। अब इतने फार्मूले लिखे हुए इसमें कौन सा फार्मूला मेरा यूज हो रहा होगा। देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो मेरा यूज हो रहा होगा वो हो रहा होगा, W निकालना है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा आपको पता होता है। W इज इक्वल टू ZIT, और एक मिनट, 1.8 solution of copper electrolyte for 10 minutes and a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited on electrode? अब देखिए, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। लगाता हूं ये फॉर्मूला, W is equals to मोलिकुलर वेट अपॉन, अब मोलिकुलर वेट कीजिए, यहाँ पे एटॉमिक वेट होगा कि एटम है, एटॉमिक वेट अपॉन n इंटू I इंटू T अपॉन 96500। W इज इक्वल्स टू, एटॉमिक वेट होता है 63.5, n की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1.5, T का 600 अपॉन 96500। आंसर ऑफ W इज विल बी इक्वल्स टू, जो W का आंसर आएगा वो आएगा आपका 2398 ग्राम, 0.2398 ग्राम। सिंपल। कैसे सिंपल हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि n की वैल्यू पता है, मुझे I की वैल्यू पता है, W निकालना है, तो मुझे को इसी फॉर्मूले में रखना है और मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। मुझे चीजें पता चल गई कि कैसे होगा। इसी पे दूसरा एक न्यूमेरिकल आता है। देखिए, यही फॉर्मूला यूज करते जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स आपके फाइंड होंगे कि कैसे उसे डिटरमिन कर रहे होते हैं। The second numerical is silver is electro deposited on a metallic vessel of surface area. Okay, this is a different kinds of questions. This is not related to the Faraday. Now, how many R does it takes to reduce 3 mole? अब देखिएगा,
how many hours they are giving, means time is given. Sorry, they are asked about the time only. Time I put question mark. How many hours does it take to reduce 3 moles? 3 moles. 3 moles. Fe plus 2 to Fe plus 2, Fe plus 3 to Fe plus 3. यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. n की वैल्यू कितना हो गया? 1. How many hours does it takes to reduce 3 moles of Fe plus 3 to Fe plus 2 with 2 ampere of current? With 2 ampere of current, I is equals to 2. कह रहा है कि अगर एक करंट को 2 एम्पियर करंट को पास किया जाए 3 मोल Fe plus 3 के सोल्यूशन में, तो आपके T कितना होगा? अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि T कितना होगा. अब ये क्या है, इस फार्मूले को उठाते हैं. क्या होगा? T पूछा गया ना. सो जब T पूछा गया तो फार्मूला आया, फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल्स टू मोल इज इक्वल्स टू I इंटू T. आपके पास कई और वे भी हैं, टीचर कई और तरीके से यूनिटरी मेथड भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने यूनिटरी मेथड नहीं यूज करना है. मुझे ये फार्मूला का सिर्फ यूज करना है. मैंने बोला एक फार्मूला बनाया, उन फार्मूले से ही सारे क्वेश्चंस होंगे, तो मेरा कोशिश है उन्हीं फार्मूले को यूज करना. मोल इज इक्वल टू आई इंटू टी. मोल इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन एन इंटू 96500. सो मोल कितना है? 3. मोल 3 है. आई कितना है? आई है आपका 2 एम्पियर. टी आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क वहां कर, चलो टी लिख देता हूं वहां पर. एन की वैल्यू आपकी 1 आ गई इंटू 96500. अब टी क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू 96500 अपॉन 2. ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो टी की वैल्यू कितनी आती है? तो सोल्यूशन है, यू कैन सॉल्व इट. दिस इज द ओनली सोल्यूशन ना. तो भैया आंसर तो आप निकाल लो. आंसर मैं बता देता हूं. The answer is 40.21. 4021. 4021. याद रखिए यहां पर जो चीज आपकी आई है वो सेकंड में आ रही होगी, तो सेकंड को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जो भी चीज आज आ रही है वो सेकंड में आ रही होगी, सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हटा रहा हूं उसको. ओ सॉरी यार, कोई बात नहीं. No formula I have told you already. Again there is a next question. A solution of NiNO3 half twice. NiNO3 मान लीजिए लिखा है NiNO3 half twice. टूट गया है Ni plus 2 NO3 निगेटिव में. Ni plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ni. तो N की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2. N की वैल्यू हो गई 2. How many coulombs are required to produce 50 gram of aluminum? Sorry, a solution of nickel nitrate was electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere. I is equals to 5 ampere. I is equals to 5 ampere for 30 minutes. T is 30 minutes. 30 minutes will convert into the second, that multiply by 60. 1800. Second, what is the mass of nickel deposited at cathode? मास पूछा गया. W के लिए वही फार्मूला आपको मैंने बताया था. W के लिए क्या फार्मूला आ रहा होगा? W इज इक्वल्स टू, बताया था ना, W इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन N IT अपॉन 96500. आई पता है, T पता है, ये पता है. N की वैल्यू 1 होगी. एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर होता है 108. वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू एटॉमिक 108 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय I इज 0.5 एम्पियर. T इज 1800 अपॉन 96500. W you can easily find, right? तो ये आपका एक वे हो गया कि कैसे न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं. क्लियर?
ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको सेकेंड लॉ फैराडे में भी दे देंगे, क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है तो बाइंड अप करना पड़ेगा फर्स्ट लॉ फैराडे को। आपको तुरंत इसके बाद सेकेंड लॉ फैराडे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। ओके।